हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.2 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.2 का जो है 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 13 और 14 दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पहले हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन का सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लग सकता है। तो देखिए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 होता है। तो सिंपल से शब्दों में आपको समझना है कि 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 से पूरा भाग लग सकता है। तो यह आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, एपी निकाल लेना है। ठीक है, तब आपको आराम से जो है इसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब आप 13 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं का एपी आपको प्राप्त करना होगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। लिखेंगे 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याओं का एपी, संख्याओं का एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी। हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाज्य मतलब 7 से पूरा जो है भाग लगने वाले 3 अंकों वाली संख्याओं का सबसे पहले क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या हम आपको क्या बताए थे, 100 बताए थे, लेकिन 100 में 7 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो 100 से हमें पीछे नहीं आना है, हमें 100 से आगे बढ़ना है। तो देखिए 100 से आगे बढ़ेंगे तो 105 ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। आप सभी समझते होंगे कि 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जिसमें 7 से पूरा क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। तो आपको क्या निकालना है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य यानी कि 7 से पूरा भाग लगने वाली 3 अंकों की संख्याओं का आपको क्या करना है, एपी निकालना है। तो सबसे पहला पद क्या होगा उस एपी का, 105 होगा। कितना होगा, 105। मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि 105 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 से पूरा भाग लग सकता है। और इसके जस्ट जो है कौन सा होगा, तो 7 आप जोड़ देंगे इसमें, तो 7 5 क्या होगा, 12, यानी कि दूसरा पद इसका क्या होगा, 112 होगा। कितना होगा, 112 में आपका 7 से पूरा भाग लग जाएगा। फिर 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि 119 इसका अगला पद होगा। इसी तरह करते करते आपको पहुंचना है 999 तक। कहां तक पहुंचना है, 999 तक पहुंचना है। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि 999 जो है उसमें 7 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, हमें इससे पीछे ही रहना है। तो लास्ट वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 से पूरा भाग लगेगा, यह पता करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 7 से इसमें भाग दे देना है। तो देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो 7 का क्या होगा, 7 होगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो ये 2 मिलेगा आपको, और ये 9 यहाँ पर ले लीजिए। 7 चौके 28 होता है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर आप 28 ले लेंगे।
फिर क्या होगा, 9 में से आप 8 घटाएंगे तो ये 1 मिलेगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 9 ले लीजिए। आप सभी जानते हैं 7 दूना 14 आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, तो 7 दूना यहाँ पर क्या ले लेंगे, 14 ले लेंगे। 19 में से 14 जब घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 आपको क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 999 में से अगर क्या करते हैं, 5 घटा देते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 994। कितना मिलेगा, 994। और आपको यह समझना चाहिए कि 994 जो है एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग क्या हो सकता है, लग सकता है। तो लास्ट कौन सी संख्या होगी, कैसे हमने पता किया, आपको पता चल गया होगा। तो लास्ट आपका जो पद होगा वो 994 होगा। कितना होगा, 994। तो देखिए 105, 112, 119, डॉट 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 994, यह एक ऐसा एपी है 3 अंकों की संख्याओं का जिसमें 7 से पूरा पूरा क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। अब हमें बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 दिख तो रहा है यहाँ पर केवल 4 ही, लेकिन बीच में कुछ पद क्या है, गायब है। तो उस पद को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, n का मान निकालना होगा। चलिए अब आपको एक एपी मिल गया। इस एपी में आपको a का और d का मान आप आराम से क्या कर सकते हैं, जो है निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ a का मान अगर देखा जाए तो आप a प्रथम पद को कहते हैं तो 105 हो जाएगा। एवं आप यहाँ पर d भी निकाल सकते हैं। d निकालेंगे तो जब आप d निकालने के लिए जाएंगे तो d का मान होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान है 112, तो 112 उसमें से माइनस करेंगे 105, तो ये हो जाएगा 105। 112 में से 105 घटाएंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा 7। तो d का मान भी आपको 7 मिल गया। एवं एक चीज देख सकते हैं कि अंतिम पद भी आपको दे दिया गया है। अंतिम पद 994 है। तो लिखेंगे एवं an बराबर कितना दे दिया गया आपको, 994। तो समझिए an का जो मान है आपको मिला हुआ है 994। an का मान कितना है, 994 है। तो अब इससे होगा क्या, समझिए। अब a का मान आपको पहले से पता है, d का मान आपको पहले से पता है, पहले आप निकाल चुके हैं। अब आपको an, देखिए लास्ट पद है 994, तो लास्ट पद को हम an बोलते हैं। तो an का फार्मूला अब आप लोग जानते होंगे क्या होता है। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और वो कितना है, तो 994 है। अब होगा क्या, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए a का मान आप ऊपर से ले सकते हैं 105, तो यहाँ पर आप ले लीजिए 105। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर n का मान आपको पता नहीं है तो यहाँ पर n लिख लेंगे। और d देखिए, d का मान आपका 7 है, तो आप 7 यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे। फिर दाहिने में आपका 994 है, तो 994 सेम टू सेम आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, n का जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो है 105 अभी आप सेम टू सेम लिखिए, ठीक है, 105। फिर प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे, और n को जब 7 से आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7n। कितना होगा, 7n होगा। तो 7n यहाँ पर लिख लीजिए। माइनस 1 को 7 से गुना करेंगे तो ये होगा -7। और फिर दाहिने में कितना है, 994। इसको सेम टू सेम अभी क्या करेंगे, आप लिखेंगे। अब क्या करना है सो समझिए। ये 7n को आप बाएं रखिए, ठीक है। तो 7n को आप बाएं रखेंगे। फिर क्या करना है, दाहिने में आप देख सकते हैं कि पहले से है 994 है, उसको लिख लेंगे। अब क्या होगा, -7 को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा +7, और प्लस 105 को दाहिने भेजेंगे तो ये होगा -105। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बाएं में तो आपका 7n होगा, ठीक है। अब दाहिने में देखिए 994 में आप 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 994 में 7 आप जब जोड़ेंगे और उसमें से फिर 105 क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 7 4 11, जब आप जोड़ेंगे 7 तो देखिए 994 में आपको पहले 7 क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए।
4 और 7 क्या होगा, 11 का 1 होगा, हासिल 1, तो 9 1 10 का क्या हो जाएगा 0 होगा, फिर हासिल 1, 9 1 क्या होगा 10 होगा। अब इसमें से घटाना है आपको 105, तो आप 105 यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इससे यहाँ पर घटाने पर आपको क्या मिलेगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से 1 लेंगे तो ये 9 होगा, फिर इस 10 में से 1 ले लेंगे तो ये 9 और ये 10 होगा, 11 होगा। तो 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा, और ये है 9 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 9, और फिर इस 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8, यानी कि 896। दाहिने में आपको क्या मिल रहा है, 896 मिल रहा है, ठीक है, 896। इस बातों को आप कहीं अलग में कर सकते हैं। 896 आपको मिला। अब आप n का मान निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, n को बाएं रखना है, और 896 पहले से दाहिने में है 896, और उसके बट्टा में आप कर देंगे 7, क्या करेंगे 7 करेंगे। अब इससे होगा क्या, सो समझिए। अब 896 को आप 7 से भाग दे दीजिएगा तो आपको मिलेगा 128, क्या मिलेगा 128 मिलेगा, क्योंकि देखिए 7 का 7 होगा, फिर आप जो है 1 आएगा, उस पर आप जो है 9 लेंगे तो 19, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 में से आप 19 में से 14 क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5, और ये 5 पर 6 आएगा तो 8 7 56, आपका इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। अतः आपको n का जो मान है वो कितना मिला, 128 मिला। 128 ही आपका फाइनल आंसर है, और इसका मतलब यह है कि उस एपी में कुल कितने पद होंगे, 128 होंगे। इसका भी क्या मतलब है, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। इसका क्या मतलब है समझिए। आपको पूछा गया था कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 से पूरा भाग लग सकता है, तो आप बोलेंगे 128। कितना, 128 आपका n का वैल्यू आया है। इसका मतलब है कि 128 ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली जिसमें 7 से पूरा क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर जो है लाइक कर दीजिए, और जो लोग मोबाइल ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए, तो दोनों मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, और अगर आप अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो जरूर जो है अपडेट कर लीजिएगा। चलिए हम देखेंगे अगले जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा जो है मिल सके। चलिए अब जो है देखेंगे हम लोग जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, उससे आसान ही है लेकिन समझना आपको पड़ेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए 4 का गुणज क्या क्या होता है समझिए। 4 का गुणज का मतलब होता है कि 4 का पहाड़ा आप पढ़ दीजिए, वही क्या होगा 4 का गुणज। तो 4 का गुणज होगा 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, इस तरह से है। ये जो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, ये सभी के सभी क्या है 4 के गुणज हैं। 4 के क्या है, ये गुणज हैं। तो यहाँ पर ये आपको नहीं बताना है, यहाँ पर आपको बताना है यह कि 10 से लेकर के और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 4 से पूरा भाग लग सकता है, 4 से पूरा भाग लग सकता है, यह आपको बताना है। तो फिर से वही काम करेंगे, एक एपी क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसका हल करेंगे तो आप जो है इसमें लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिए। लिखेंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों का, 4 के गुणजों का
का AP, गुणजों का हमें क्या निकालना है, AP निकालना है, यानी कि समांतर श्रेणी निकालना है। तो देखिए 4 का गुणज होता कौन कौन है, अभी हम आपको बताए थे। 4 का 4 होगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, ये सभी होता है। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ करना, 4 और 250 के बीच का ही लेना है। तो देखिए आप 8 और 4 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह 10 और 250 के बीच का लेना है, तो 10 और 250 के बीच में नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका हट जाएगा। ठीक है, तो आप 12, 16, 20, 24 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप AP लेंगे तो क्या क्या ले सकते हैं, शुरुआती के सब टाइम पर 12 ले सकते हैं, फिर आप 16 ले सकते हैं, फिर आप 20 ले सकते हैं, फिर आप जो है 24 ले सकते हैं, और इस तरह से क्या होगा, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब बात उठता है ये कि लास्ट वाला कितना पद होगा, लास्ट वाला कौन सा पद होगा। तो देखिए लास्ट में 250 है, 250 है लास्ट में आपका, तो इसमें आप भाग कर लीजिए कितना से, 4 से। तो क्या होगा, 4 छक्के 24 होता है, 4 छक्के 24 होता है। तो आप 5 में से क्या करेंगे, एक यहाँ पर 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, फिर आप 0 ले लेंगे। 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, और 10 में से आप 8 घटाएंगे तो 2 शेष बच रहा है, आपको कितना, 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 250 है उसमें से आप घटा दीजिए कितना, 2, तो 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 248। इसका मतलब है कि लास्ट पद कौन सा होगा, 248 होगा। 248 भी एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 4 से पूरा क्या हो सकता है, भाग लग सकता है। तो अब आपको यह एक कंप्लीट AP मिल गया। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं उस तरह से आप इसको भी सॉल्व जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर A और D हम लोग निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ A बराबर, यहाँ A बराबर कितना है, 12 है, एवं जो है D क्या होगा, D होता है A2 माइनस A1, तो A2 है 16 और माइनस A1 है 12, तो 16 में से 12 क्या होगा, तो 4 होगा। तो A और D आपको यहाँ पर मिल गया। एवं एक चीज और देख सकते हैं कि लास्ट पद यानी कि अंतिम पद भी आपको दिया गया है। तो अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद को हम AN बोलते हैं, तो लिखेंगे एवं AN बराबर, AN क्या है, 248 है, 248 है, तो AN का मान ले लीजिए। अब देखिए आपको निकालना है कि इस AP में कितने पद हैं, कितने पद हैं, वही तो क्या होगा, 4 के गुणज होंगे। तो पद हैं, कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या आपको निकालना है। तो पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, मतलब n का मान आपको निकालना है। तो देखिए an का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में 248 तो पहले से है, तो 248 हम लिख लेंगे। फिर क्या होगा, तो a का मान आप देख सकते हैं ऊपर में 12 है, तो a का मान आप 12 ले लीजिए, प्लस है तो प्लस, n का मान आपको पता करना है, तो n माइनस 1 और इंटू डी लिख देंगे। सॉरी डी का मान आप लिख सकते हैं क्योंकि डी का मान 4 यहाँ पर निकला हुआ है, तो डी का मान आप क्या कीजिए, यहाँ पर 4 जो है लिख दीजिए। 4 लिखेंगे, यहाँ पर आप डी का मान 4 रख देंगे। फिर दाहिने में देखिए 248 है, दाहिने में क्या है, 248। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एन का मान आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए ये 12 है तो 12 रहने देंगे, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, ठीक है। और n को जब 4 से गुना किया जाएगा तो ये होगा 4n। फिर -1 से 4 को गुना करेंगे तो ये होगा -4, और दाहिने में है 248, 248 है। फिर क्या होगा, तो देखिए आप जो है ये 4n को बाएं रख लीजिए, ठीक है, 4n बाएं रख लेंगे। पहले दाहिने में 248 है तो 248 रहेगा ही, ये 4 जाएगा दाहिने तो ये हो जाएगा +4, और जब 12 को भेजेंगे तो ये होगा -12, ठीक है। अब हल्का हम इधर जो है बना लेते हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए दाहिने बाएं आपको क्या है, 4n है, तो आप यहाँ पर जो है 4n क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर दाहिने देखिए 48 और ये 4, 48 और 4 कितना होगा, 52 होगा। 48 और 4 52 आपका हो जाएगा, और 52 में से
यानी कि 252 में से आप 12 घटा दीजिए। 252 में से जब आप 12 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 240। कितना मिलेगा? 240 कहाँ से आया आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे n का मान निकालना है तो n को बाएं रखिए, दाहिने में 240 पहले से है और बट्टे में आपको क्या कर देना है, जो ये 4 है ये बट्टे में चला जाएगा। जब आप क्या करेंगे 240 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के 24 होता है और ये 0 बच जाएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 60। इस 4 से जब 240 को आप कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो 60 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप समझ लीजिएगा कि जब आप 4 से इसको भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 60। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए n जो है वो पदों की संख्या है, तो इस एपी में कितने पद हैं यह आपको कौन बताएगा? n बताएगा। ठीक है, तो n का मान 60 है। इसका मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो कि 4 के गुणज है, मतलब 4 से उसमें पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जो है बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको तो बार बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको जितना ही ध्यान से देखेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पर काफी अलग सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी तो आपका दे दिया गया 63, 65, 67 और दूसरा है 3, 10, 17 के n में पद बराबर होंगे। दो आपको दे दिया गया है समांतर श्रेणी और उस दोनों समांतर श्रेणी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा पद दोनों में बराबर होगा, यह आपको क्या करना है? बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीका से जो है आप लोग इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 2 एपी दिया गया है तो एक एपी को हम इधर लिख लेते हैं। कितना है? जब आप इसका हल करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का जब आप हल कीजिएगा तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। एक एपी तो आपको दिया गया है 63, 65, 67 और दूसरा एपी आप दाहिने तरफ लिख लीजिए। दूसरा एपी आपको क्या दिया गया है? तो दूसरा एपी आप देख सकते हैं 3, 10, 17, ये आपका डॉट है, ये भी आप समझेंगे। तो 3, 10, 17 डॉट ये 2 एपी दे दिया गया है। इस एपी में अगर देखें तो ए का मान क्या होगा? इस एपी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का मान हो जाएगा इसमें 63। उसी तरह डी का मान अगर देखा जाए तो डी का मान क्या होगा? 65 माइनस 63, 65 माइनस 63। तो 65 में से 63 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2, क्योंकि 2 का ही अंतर चलता आ रहा है। तो अगर आप ए और डी निकाल लिए तो आप ए एन भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए ए एन बराबर। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो क्या होगा? ये a का वैल्यू आप 63 ले सकते हैं। कितना है? 63 आप देख सकते हैं, a का मान 63 हो जाएगा आपका। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, n का मान आपको पता नहीं तो n माइनस 1 जो है ले लेंगे और d का मान 2 है तो आप क्या ले लेंगे? 2 लेंगे। फिर आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर समझिए, देखिए ये 63 आप सेम टू सेम 63 रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, n को 2 से गुना करेंगे तो ये 2n होगा और माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस 2 होगा। फिर क्या होगा? तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 63 में से 2 आपको घटा देना है, तो 63 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको मिलेगा 61 और 61 प्लस 2n होगा, 61 प्लस 2n। तो इस एपी का जो an है, an का मान है वो 61 प्लस 2n निकला। इसी तरह सब काम इधर भी करेंगे। इधर a का मान कितना होगा? 3 होगा और इधर जो है d का मान कितना होगा? तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो d का मान भी निकल गया। इसीलिए अगर इधर हम an निकालते हैं तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा?
ए का मान आप देख सकते हैं कि 3 है तो 3 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस n-1 इंटू डी। तो डी का मान देखिए 7 है, तो ये 7 आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर आप जो है 7 लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे समझिए, 3 है तो 3 तो रहेगा ही, प्लस है तो प्लस ले लीजिए। n को 7 से गुना करेंगे तो ये होगा 7n, माइनस 1 को 7 से गुना करेंगे तो ये होगा -7। अब इसी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा, -7 और जो +3 है ये हो जाएगा -4। तो ये 7n आप पहले लिख लीजिए, और +3 और -4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा -4n। ठीक है, पहले -7 तो कितना होगा, ये -4 होगा। तो दोनों में an का मान आपने क्या किया, निकाल लिया। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों का जो है कौन सा पद बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों को बराबर करने पर। ठीक है, दोनों को बराबर करने पर यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों को बराबर करने पर, बराबर करने पर। दोनों को बराबर करने का मान मतलब है कि इधर जो an का मान आया है उसको, और इधर जो an का मान आया उस दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इधर कितना है, 61 + 2n है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 61 + 2n, और उसके बराबर में लिखेंगे किसको, 7n - 4। 7n - 4 को जो है लिखेंगे। अब क्या होगा समझिए, इसको आप हल कीजिए। तो जब आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर जो है 2n पहले से है, ठीक है, और 7n को लाएंगे तो ये हो जाएगा -7n। दाहिने में पहले से -4 है, और 61 को भेजेंगे तो ये -61 हो जाएगा। अब इस तरह से आप देख सकते हैं क्या होगा, +2n और -4n -7n। तो 7 में से आप जो है 2 हटा लीजिए तो कितना होगा, -5n बचेगा, -5n। और देखिए -61 और -4 कितना होगा, -65 होगा, -65। और इस माइनस से ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 5n बराबर 65 बच्चा, तो n बराबर आप लिख सकते हैं, इधर 65 है तो 65 बट्टा आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि 13 × 5 = 65 होता है, तो 13 × 5 = 65 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n का मान आपको मिला 13, और ये 13 ही आपका क्या है, सही आंसर है। इसका मतलब है कि ये जो 2 AP दिया गया था आपको, 2 जो AP दिया गया था, एक AP ये और एक AP ये, इस दोनों AP का 13वां पद जो है एक ही जैसा होगा। जितना इसका 13वां पद होगा उतना ही इसका भी 13वां पद होगा। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं, और यहाँ पर आपका फाइनल जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फाइनल जो आंसर है वो कितना होगा, 13 होगा। यानी कि दोनों AP का 13वां पद जो है वो एक जैसा ही होगा, मतलब सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में जो है आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।